बहुत लोग बोलते हैं ना इतना मेंटेनेंस। हाँ 6-7 साल में मुश्किल से इसने मेरे से 1000 रुपए नहीं लगवाए। क्या पेट्रोल है सीएनजी है भाई क्या? पेट्रोल प्लस सीएनजी। पेट्रोल प्लस सीएनजी हाँ। इलेंट्रा में कौन लगवाता है भाई? हमने लगवा रखी है, देखो। क्यों भाई? ये तो यार कंफर्ट के लिए बनी है और थोड़ी भगाने के लिए बनी है, आपने सीएनजी लगवा दी अब देखो इस पे भी बहुत ज्यादा विचार हुए भाई ऋषु कि आपकी रील देखी थी, उसमें आपने बोला कि भाई जब से मैंने अलॉय डलवा लिए मुझे घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है इसको लेके। असल में ऋषु हुआ के 3 बार टायर फट गए भाई यार। 3 बार? फट चुके। और जबकि डलवाए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ हाँ, और सबसे ज्यादा ना ये वाला टायर फटा भाई। आप बहुत बुराई खुद करते हो अलॉय की, फिर आपने लगवाए क्यों? कंफर्ट के मामले में अगर जाओगे तो अलॉय व्हील भाई मत लगवाओ। जितने भी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में अलॉय व्हील लगवा के घूमते हैं ना, हाँ। भाई मेरी बात से सारे जायज होंगे, सारे दुखी है। लास्ट जब गाड़ी पंचर हुई ना, हाँ। तो इसकी गोटी मिसिंग थी। गोटी मिसिंग थी। अब टायर कैसे खोलेगा बीच हाईवे पे? पेट्रोल पंप पे ले गए, उसने डाली नेजर, टायर ऐसे खोला, उधर से इतना फटा पड़ा। हमने इतने पानी में से निकाली है ये। कैसे उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, मस्त होगी। आज मेरे सामने खड़ी है हुंडई वर्ना, भाई गाड़ी के सामने खड़े हैं जो कि ओनर हैं। भाई का पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। बहुत फेमस फेस है, बहुत दिनों से बात चल रही थी रिव्यू के बारे में, आज जाके मैंने भाई को पकड़ लिया फाइनली वीडियो में। वीडियो में ले आया भाई को। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, जो पब्लिक आपको नहीं जानती, जो जानती है उसे दोबारा इंट्रोडक्शन कर दो एक बार अपने बारे में। राम राम जी, मैं आपका पम्मी नंबरदार। आप जानते हो कि वो कैडी बातचीत गुजर अपना पॉडकास्ट चैनल है, थोड़े बहुत गाने भी निकाल ले हम। बड़े गुजर खादर वाले आया, प्रमोशन कर दूं यहीं में, देख लेना जाके, बहुत तगड़ा गाना है जो आपने वो बना रखा है कैडी बातचीत गुजर। हाँ, जिन्होंने अभी कुछ स्टार्ट किया है, कुछ लाइफ की जर्नी है या फिर कुछ किसी के साथ गलत हुआ है, किसी के साथ सही हुआ है, हर चीज उस चैनल पे खुल के आ सकती है। ऋषु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना भाई, मतलब हमारे लोकल में ना है ऐसा प्लेटफॉर्म हमने जो दिया कैडी बातचीत गुजर के, आप है हमारी बेटी, हमारी बहन, कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बता सको, लोगों को जागरूक कर सको। कुछ ऐसे हुआ है या फिर कुछ अपनी शेयर करना है जर्नी? बिल्कुल अपने। अगर आप कोई बिजनेस का भी आपके दिमाग में चीज आ रही है ना कि वो यूँ फैलानी आ गए या मैं पहुंचा सकूँ, तो हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा खुला रहा है। आप थोड़ी सी गाड़ी बता दो कौन सी है और क्या है ये? भाई इनकी प्राइवेट गाड़ी है जिससे चलते हैं भाई, कभी कहीं जाते हैं शूट वगैरह करने। भाई ये बहुत प्यारी गाड़ी है ऋषु, 2013 इलेंट्रा, हुंडई इलेंट्रा, ऑटोमेटिक पेट्रोल। हुंडई इलेंट्रा भाई। सेडान कार क्यों, जब शरीर इतना हैवी है तो गाड़ी थोड़ी ऐसी होनी चाहिए, एसयूवी टाइप की। ऋषु आज तू यकीन ना करेगा, 18वीं गाड़ी है मेरी वो। 18वीं और सारी सीडैन रखी है मैंने। क्यों भाई ऐसा? सीडैन से वो इतना प्यारा ऋषु है कि लुक देख, लुक बहुत सेक्सी है। ऐसी कोई भी तो एक्सयूवी गाड़ी लुक नहीं दे सकती। हाँ ये तो है भाई, है ना। तो जो सीडैन की लुक आवे है ना ऋषु, चलने में रोड पे, और जो कंफर्टेबल, जो रोड से चिपक के चला है, कंफर्ट है, सीडैन में ही। आप भक्ति भी है। एक्सयूवी गाड़ी की मैं बुराई ना करता, एक्सयूवी भाई भड़क जाएंगे सारे। एक्सयूवी थोड़ा सा ऐसे चला है, झोल हिला है में थोड़ी सी, और मैं फील आवे है हाँ भाई, यहाँ में तू जा ऐसा लगेगा पौड़ी में चल रहा। पानी में चल रहा है, कंफर्ट पूरा है, कंफर्ट पंजा दाबो गाड़ी भगती हाँ, कंफर्ट जोन है भाई, ऐसा अच्छा कंफर्ट जोन कोई भी ना। है। कितने की पड़ी थी अपने जब ली थी ऋषु? ऑलमोस्ट मैंने यू नहीं ले ली, मतलब किसी ने खरीदी और कोई बेच रहा। अच्छा तुरंत ही? हाँ, तो यू वाट टाइम चली मेरे ख्याल से 12,000 किलोमीटर बस। तो यू मो पड़ी 6,75,000 की। 6 लाख रुपए की? 6,75,000। 6 लाख में आज के टाइम में हैचबैक भी नहीं आती। हाँ देख ले, हम सीडैन लेके घूम रहे हैं। BMW मर्सिडीज, हाँ उन्हें टक्कर देने वाली गाड़ी, टक्कर देने दोनों वेंटिलेटेड सीट है आज के टाइम में। आगे वाली 2013 मॉडल, 2013 मॉडल में, इतनी पुरानी गाड़ी हो। ड्राइवर सीट भी और पैसेंजर सीट भी। कंफर्ट गाड़ी में पूरा नेक्स्ट लेवल है। और एक और बात मैं बताऊंगा, मैंने होंडा अकॉर्ड भी रखी है, V6, सिविक मैंने 3 रखी है, करोला मैंने रखी है, मैंने BMW 320 रखी है। या के जैसा एसी किसी गाड़ी का नहीं, किसी गाड़ी में नहीं आज तक। वो कम से कम 7-8 साल हो गए गाड़ी में, आज तक एसी ने कॉम नहीं मांगा। और 22 पे भी तो चादर उड़ा देगी। 22 पे? 22 के टेम्परेचर अगर तू 22 पे भी रखेगा मतलब ना, 16 पे लाना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ 22 पे तू कह देगा भाई एसी बंद कर दो, एसी बंद कर दो। इतनी तगड़ी गाड़ी। जैसे आपने BMW की 320 आई रखी, उसमें मजा नहीं आया? फिर ना, उसमें मजा नहीं आया। असल में मजा की बात पता कि 320 आई में दिक्कत क्या है, कॉम बहुत महंगा है। जो कहवे ना, नहीं भाई पानी के भाव से चलती है मारुति के साथ, भाई आप कहीं बारिश पड़ गई ना, इतने सारे सेंसर है, जैसे स्कॉडा सेंसर दे हुए हैं। सेंसर पूरे, इसमें भी सेंसर है नीचे, उसमें पानी में से घुस गई तो सेंसर ही सेंसर दिखते हैं अंदर। बताओ, पूरे इंडिकेटर जल जाते हैं, पूरे लाइन वो आ जाते हैं सैंपल वगैरह स्क्रीन में। हमने इतने पानी में से निकाली है ये। यूं तो बहुत ऊंची होगी। हमारे पास होंडा सिविक थी भाई, हाँ। अभी तो आया पानी भर रहा ना, हाँ। यहाँ सबसे ज्यादा। अभी तो बारिश ना हो रही, अभी बारिश नहीं हो रही। इतना पानी भर जा, जब भी होंडा सिविक ऐसे बाढ़ दी कई बार। और यूं तो याने तो बेचारी ने इतनी तगड़ी बारिश झेली है,
आज तक कोई मिसिंग नहीं मारी कोई गाड़ी, मिसिंग नहीं, कोई काम नहीं, कुछ भी कुछ भी नहीं रिशु। पूरे आया नगर में फेवरेट है सबकी गाड़ी। फेवरेट अभी तो बहुत गंदी हो रही है मेरे भाई, ये बुलबुल का बच्चा आए जब ये धोखे लेकर आया ना, हाँ रोड पे चला है, रोड प्रेजेंस है कि बहुत अच्छा सही में भाई, ये बुलबुल का बच्चा ही है। कलर है, ये कलर तो आता नहीं, आता ब्लैक में ही है, पर ये नहीं आता भाई। इसका राज क्या है? ये ब्लैक थी, ये हमने ग्लॉसी ब्लैक करा दी। ग्लोसी ब्लैक करवा दी, क्योंकि ना अब आप वरना देखो नई वाली, हाँ जितनी भी गाड़ी आ रही है अब ग्लॉसी ब्लैक आ रही है, ग्लोसी ब्लैक आ रही है, ब्लैक कम आ रही है। ब्लैक का मार आपने इस वजह से इसे ग्लोसी ब्लैक करवा दिया। क्योंकि ग्लॉसी ब्लैक अच्छा भी लगा है रिशु, प्यारा यहाँ लगा में देखना कितना बढ़िया बिना धोए इतना तगड़ा लग रहा हाँ है ना। अब जब ये धो जावे तो यार बाहर निकालने का मन नहीं करता, बिल्कुल मन नहीं भी। करता बिल्कुल, क्योंकि फिर गंदी हो जाएगी, फिर कपड़ा मारना कि पड़ेगा। यार ये गंदी हो जाएगी, बिल्कुल मन नहीं करता। अब यू हमारा बड्डा वाला लौंडा थोड़ा सा रफ चला हुआ है गाड़ी, अच्छा। कल लेगा। अब देख यहाँ में लगी यहाँ है, हाँ और यहाँ और हमारी छाती में आवाज आ रही है, यहाँ आवाज। यू गाड़ी मेरी फेवरेट में से एक है रिशु, सबसे फेवरेट, सबसे फेवरेट। बहुत सारी गाड़ी रखी है पर यह है हम हमेशा रखेंगे, या कि डेड बॉडी भी हमारी पार्किंग में मिलेगी जब ये एक्सपायर हो इतना जाएगी। प्यार है गाड़ी इतना से। प्यार है भाई। अभी तो कई साल रह रहे हैं इसके, अभी तो 3-3.5 साल बच रहे रिशु। ये अलॉय लगा रखे हैं। मैंने आपकी जो इंस्टाग्राम में रील आती है ना आपकी, मैंने इनकी बहुत बुराई सुनी अलॉय की। आप बहुत बुराई खुद करते हो इन अलॉय की, फिर आपने लगवाए क्यों? देखो अगर पैसा से देखो तो बुराई बना है, हाँ। क्योंकि इतने महंगे अलॉय कर रखे हैं अलॉय व्हील वाले ने। अगर आप पैसा देखो 70-80 हजार रुपया रिशु ये खा गए। ये 18 इंच है, बहुत लो प्रोफाइल है। एक बार प्रोफाइल दिखाता हूँ भाई, बताना कितनी है? 225 40 18 18 इंची, बहुत लो प्रोफाइल है। बिल्कुल। आपने इतने लो क्यों डलवाए? कभी कभी तो अब ऐसा हुआ है जब मैं सुबह आऊँ ना जिम जाने को, हाँ क्या मैं हवा भी है या नहीं है अच्छा, देखना, पता थोड़ी चल रही है। हाँ ना हवा बिल्कुल, ना। ये तो धरती पे टिक रहे बिल्कुल, कतई टच है एकदम। ये देखो। बिल्कुल। मैंने आपकी रील देखी थी, उसमें आपने बोला कि भाई जब से मैंने अलॉय डलवा लिए मुझे घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है इसको लेके। असल में रिशु हुआ गया 3 बार टायर फट गए भाई यार। 3 बार? फट चुके। और जबकि डलवाए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ, और सबसे ज्यादा ना ये वाला टायर फटा भाई, फ्रंट का, ये हाँ फ्रंट वाला, राइट साइड वाला। राइट साइड वाला। अब फटे कैसे हैं? फटने की सुन लो आप। नॉर्मल टायर हाँ अगर गड्ढे में से कूदा ठीक, तो बच जाएगा। बच ये वाले जाएगा। टायर, हाँ इनकी प्रोफाइल अच्छी है। हाँ, इसको अगर इतने से गड्ढे में भी तूने लापरवाही से कुदा दिया हाँ। तो टायर फटता है। नया टायर पुराना टायर गया तुरंत, बचा ही ना। और मैंने वो सीन सुना था जो आपने बोला था पिंचर वगैरह हो जाती है मेरी गाड़ी, उसका क्या सीन है कि जैसे पिंचर होगी तो फिर चेंज वगैरह कैसे? भाई वो नॉर्मल टायर है रिशु, हाँ हल्का है अलॉय व्हील, हल्का है, खोल लोगे। बिल्कुल। दूसरी बात, इसकी गोटी अलग आती है। अच्छा, अब अगर कई बार होता है गोटी मिसिंग हो जाती है। हाँ लास्ट जब गाड़ी पंचर हुई ना, हाँ। तो इसकी गोटी मिसिंग थी। गोटी मिसिंग थी, गोटी मिसिंग थी। अब टायर कैसे खोलेगा बीच हाईवे पे? जो भी उसके बाद जब हमने जुगाड़ कर लिया, हाँ। तो इतना भारी अलॉय व्हील है जैसे मेरा बेटा घूम रहा है ना, उस जैसे से तो बाहर भी ना निकले। बताओ, इतना भारी है, मतलब मैंने पकड़ के पूरी जान लगा के निकाल के रखा है। और जब जाके दूसरा डिग्गी से निकाला कंपनी हाँ। फिट वाला, तो ऐसे ही लगा दिया वो। तो सोच कितना झंझट है। बहुत हैवी है, झंझट भी बहुत और है इनमें। 3 बार टायर फट चुका। 3 बार फट गए। आप पहले ये गाड़ी ना कहीं भी ले जा, बॉम्बे ले जा, कोई दिक्कत नहीं। खाटू श्याम हम इससे कई बार गए हैं। हाँ, अब ले जाने के लिए मैं इसे जिम भी डरता हूँ, जिम भी डरते हो? क्योंकि एक तो रीजन हो गया इसके टायर नहीं मिलते। हाँ। लो प्रोफाइल एकदम से आपके लिए अरेंज नहीं हो सकते। नहीं हो सकती, कहीं भी लोकल शॉप में जाओगे हाँ, मिलेगी नहीं। अगर फट गया। दूसरा, इसका ये पता नहीं चलता इसमें हवा है या नहीं है। ये डर की बात रहती है। एक बार हमेशा ही। फैमिली के साथ बेटी का जन्मदिन था, ये सारे थे, अच्छा, ये वाला टायर, दूसरा टायर जब फटा था हमारा ये, हाँ। अब आ रहे थे हाईवे से, ठीक, भाई वाली जिम के वहीं से, हाँ पता ही नहीं चला, बेटा गाड़ी चला रहा, वो पीछे बैठे। जब हम गोल्फ कोर्स पे रुके हाँ, तो देखा इसमें हवा ही नहीं है, हवा ही नहीं है। बिल्कुल डेड पड़ा। फिर मैंने पंप रख रखा है हवा भरने अच्छा, का, अच्छा। मैंने वो लगाया और लगा दिया, इसमें हवा ही ना जाए। फिर हम इसे पेट्रोल पंप पे ले गए, उसने डाली नहीं जाए, टायर ऐसे खोला, उधर से इतना फटा पड़ा नया टायर। तेरी, अब वो बताओ। फटा कैसे? सारे भर रहे थे गाड़ी में, हाँ, लो प्रोफाइल है, हवा थी नहीं, 1 किलोमीटर भैंस की आग रिम पे बिना- चला और फट गया। बिना हवा के चला, फट गया। तो ये है रीजन इसके। मैं कह रहा हूँ जितने भी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो में अलॉय व्हील लगवा के घूमते हैं ना, हाँ। भाई मेरी बात से सारे जायज होंगे, सारे दुखी है। सारे दुखी हैं, सारे पर वो दुखी हैं। शौक की वजह से बताते नहीं है जो किसी दिखता है वो बिकता है। टोरा वाली बात है, जैसे बॉडी आपको दिख रही है, मेंटेन करनी उतनी मुश्किल है, बहुत मुश्किल, दिन रात की मुश्किल है। ऐसे ही है भाई, ऐसी इनका। इसलिए दुखी थे हम। कटिंग वगैरह हुई है, डायरेक्ट फिटमेंट होगी? कटिंग हुई है भाई अंदर कटिंग से, हुई है? फेंडर लाइनिंग, फ्रेंडर लाइनिंग, ये पीछे से ये खुल के अंदर एक हाँ। लोहा होता है इतना, वो लोहा वो वो कटा कट के उस पे हथौड़ियां बजा के वो तेरी, फिर गया। क्योंकि इसमें आते हैं 16 इंच के, 16 इंच आते हैं, ये 18 है, ये 18 है। अब इसमें कंफर्ट थोड़ा कम हो गया होगा? थोड़ा नहीं बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया है ना, क्योंकि अलॉय व्हील कंफर्ट के मामले में अगर जाओगे तो अलॉय व्हील भाई मत लगवाओ, मत लगवाओ बिल्कुल भी। देखो हिलता नहीं है स्टीयरिंग, अगर आप ये बोलो कि 100 पे 200 भगा लो, हाँ, अगर सीधा ऐसे भी हिल जाए
हाँ, वो प्रॉब्लम आती है एक्सयूवीज में, एक्सयूवी में ज्यादा स्कॉर्पियो में ज्यादा आती है, थार में। भाई ऋषु इसको चला के देखियो तू, 150 पे भगा नहीं हिलता, ब्रेकिंग वगैरह एक नंबर, सब कुछ होगी, सब कुछ कंफर्टेबल। कैसे गाड़ी भारी होगी, भारी होगी बस ये। जब इसमें नॉर्मल टायर है तुझे पता नहीं चलेगा तू गाड़ी चला रहा है, हाँ, और अब तुझे पता चलेगा इसमें दिन रात का फर्क हो गया, दिन रात का। और एवरेज भाई में भी फर्क पड़ेगा, एवरेज में फर्क पड़ गया। पेट्रोल है सीएनजी है भाई क्या? पेट्रोल प्लस सीएनजी, पेट्रोल प्लस सीएनजी। हाँ, हमने- सीएनजी वरना इसमें एलेंट्रा में कौन लगवाता है भाई? हमने लगवा रखी है। देखो क्यों भाई, ये तो यार कंफर्ट के लिए बनी है और थोड़ी भगाने के लिए बनी है, आपने सीएनजी लगवा अब दी देखो इस पे भी बहुत ज्यादा विचार हुए भाई ऋषु के इसमें सीएनजी लगवाई जाए नहीं लगवाई जाए। हाँ, क्योंकि हमारे जितने भी गाने के शूट हुए ना, हाँ, कोई लोहाली कोई मोहाली ऐसे हुए हैं, हाँ, और इसकी एवरेज दुनिया को पता है कम है, ऑटोमेटिक की और कम है, और कम है, 6 या 7 या 8 की मैक्सिमम। पेट्रोल में और कम देगी। एक शूट पे जाने के लिए, शूट का तो खर्चा अलग अलग, इस बाबूजी का 8,000 5,000 का पेट्रोल और पेट्रोल का और सबसे ज्यादा यही चलती है, मैं इसी में चलता हूँ। इसमें ही कंफर्ट अपने को लगता है। फिर मेरे एक दोस्त के पास इलेंट्रा है मैनुअल, हाँ, उसने सीएनजी लगवाई, अच्छा, उसने लगवाई थी 1 साल पहले, और मैं उससे मना कर रहा, मैंने कहा पागल हो रहा है गाड़ी का ऐसे क्यों कर रहे हो? फिर मैं देख रहा हूँ भाई वो बहन इलेंट्रा से उतर ही नहीं रहा। मैंने कह रहा भाई मैंने 2 दिन रखी ऋषु, मैनुअल थी, हाँ, भाई एक सिलेंडर में 200 किलोमीटर गाड़ी चल रही, बताओ। तो लगा ले 900 रुपए में 200 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, जहां 1000 रुपए में 40 किलोमीटर चलती है। इतना फर्क हो गया भाई, बहुत हो गया फर्क है तो। फिर मैंने उसकी सोच के, बड़ी सोच के, जहां उसने लगवाई मेरे, फिर मैंने इसकी वहीं सीएनजी लगवाई, अच्छा, जब इसमें अलॉय व्हील नहीं लगे थे, जब अलॉय व्हील नहीं लगे थे, ये चल रही थी 180 190। अच्छा, मैं भी नहीं उतर रहा फिर इसमें से। जहां इलेंट्रा निकाली, जहां मारुति वाला हिसाब हो गया। एक चीज नेगेटिव आई थी कि इसका पिकअप मर जाएगा, पिकअप मर जाएगा, पर मैं कह रहा हूँ किसी पेट्रोल कार को भगा ले आज भी इसके सामने सीएनजी पे। आज भी अगर ये गाड़ी आगे 13 मॉडल है, 13 मॉडल है, अगर आगे निकल जान दे ऋषु, सीएनजी देख अब तो कंपनी फिट आ रही है सारी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, पर सीएनजी ऐसा इसमें काम करेगी या ऐसा चलेगी हमने नहीं सोची थी। एवरेज थोड़ी सी अलॉय की वजह से अब ये चलती है 140 150। हाँ, तो अलॉय की वजह से थोड़ा अलॉय की तो वजह होना से ही होना। तो बता ही नहीं सकता सीएनजी लग रही है। हाँ, कहीं से स्टिकर भी नहीं लगा रखा आपने? अगर ना, बिल्कुल भी नहीं लगा रखा। अगर मैं इसकी डिग्गी खोल के कवर करवा दूं, इसकी डिग्गी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो कोई बता ही नहीं सकता। कोई बता ही नहीं सकता। इसमें मैंने एलईडी लाइट डलवा रखी है 220 वाट वाली। ये भाई क्या बात है, ये देखो कितनी चला दी है भाई, गाड़ी 1 लाख पार कूद गई। 1,05,000 और किलोमीटर हमने चला ली दी। थी ये कितने पे? 10,000 पे, 10 8 या 10 टच हो गई थी। मतलब 1 लाख ऑलमोस्ट आपने चला दी। अब सोच ले 1 लाख चला दी और इसको छोड़ने का दिल नहीं है हमारा। खर्चा क्या कुछ आया, क्या कुछ मेंटेनेंस आई? भाई कौन हाँ, कौन से ये heavy इस part? बात बहुत तगड़ी पूछी। अब मेरे भाई सुन लो, इलेंट्रा का खर्चा बहुत लोग बोलते हैं ना, इतना मेंटेनेंस इतना मेंटेनेंस। हाँ, 6-7 साल में मुश्किल से इसने मेरे से 1000 रुपए नहीं लगवाए। 6-7 साल में? 6-7 साल में ना तो इसका कोई इंजन में काम आया, ठीक, ना इसका शॉकर चेंज करवाया, ना कोई आज तक इसका मिरर ऐसा हुआ कि बहुत सारे खराब हो जाते हैं, खराब हो जाते, सारे मिरर वर्किंग, फोल्डिंग मिरर वर्किंग, सिर्फ सर्विस करवाई है। इतनी सारी गाड़ियां रखी है, मैंने सब में काम करवाया, एक अकॉर्ड छोड़ के, रिकॉर्ड छोड़ के। एक अकॉर्ड में और इसमें मैंने भाई 6-7 साल में 50 पैसा नहीं लगाया। लॉन्ग रूट में लेके गए इसको कभी? अरे ये लॉन्ग रूटों पे ही जाती है भाई। लॉन्ग रूट पे ये क्या रख रखा है भाई? भाई सोटा रखा है, आगे भी उधर भी, हमारे थोड़े से बस इधर भी पड़ा होएगा ये। मतलब गाड़ी में पब्लिक देखो। कम बैठते हैं, छोटे ज्यादा है। अब ये तू क्या सीन है? अब तू पहले इसको अंदर से देख ऋषु, तू कह देगा Neat and clean है। 2013 मॉडल है ये। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है हर जगह से। सीट कवर भी ओरिजिनल लगे, ओरिजिनल कंपनी फिट वाले एकदम। 13 से अब तक वही ओरिजिनल लगे हैं। वही और सोटे का ये सीन है। देखो पहले मैंने गाड़ी के पीछे लगवा रखा था कैडी बातचीत गुजर, बहुत सारे भाई चिढ़ते भी है, बहुत प्यार भी करते हेट हैं। फैलाते हैं लोग। हाँ, किसी ने नाम देख के कैडी बातचीत गुजर, हाँ, कुछ कर दी उंगली पुंगली या कुछ गाली देके भग गया, तो बिल्कुल। उनका इलाज भी बांधना पड़ता है। भाई ने फुली एक्सप्लोर करा। बाकी भाई गाड़ी से कितना सेटिस्फाई हो? आपकी भाई बात से लग रहा पूरा सेटिस्फाई हो। ये अगर नई इलेंट्रा आती है, हाँ, जो अब आ रही है वो ऐसी है, वो ऐसी है। उसमें सनरूफ दे दिया बस। हाँ, अगर इसका वर्जन आता है चाहे वो 35 लाख का या 40 लाख रुपए का, हाँ, मैं मर्सिडीज BMW छोड़ के इलेंट्रा खरीदूंगा। इलेंट्रा खरीदो? इलेंट्रा खरीद, इतना प्यारा इलेंट्रा इतना से। प्यार है भाई। आपने म्यूजिक वगैरह भी लगवाया था इसमें अभी? हाँ, म्यूजिक सिस्टम लगवाया। रिशो ट्यूटर तो देख अभी आगे ही लग रहे होंगे इसमें पाइनर ठीक के। है, हाँ। और इसकी बेस ट्यूब डिग्गी में वहां पड़ी है। कहाँ? ऑफिस में? ऑफिस में, क्योंकि लगवा ये गाड़ी ना यार, ये कंफर्ट के लिए जानी जाती है। हाँ, तो ये ना वो नहीं है तुम लौंडे लफाड़े भै 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 भै। हाँ, जैसी इसकी बेस ट्यूब ऑन होती, हाँ, ये भर भर, हाँ, सी सब ये करेगा। नॉर्मल आवाज में भी वो भर भर करेगी, हाँ। क्योंकि बेस इतना लग बेस रहा इतना है। है उसमें। मैंने बहुत दिन सोची कि मैंने कहा रहने दे हाँ। एक दिन इरिटेट होके
और मेरी पार्किंग में पड़ी है इसकी बेस ट्यूब, अभी नॉर्मल बजता है। भाई मेरी शूटिंगों में ऋषु मेरे गाने देखियो, हाँ। सबसे ज्यादा रफ एंड टफ यूज हुई है। देखिए मैंने बहुत बार देखी पहाड़ों में जा रही है, कुत्ते का पीछे ना कुत्ता भी लेके गया था गानों में, कूद रही है, इतनी रफ एंड टफ चलाई है। पर यार बहुत प्यार है इस गाड़ी से, बहुत प्यार इस गाड़ी बहुत से। प्यार है भाई अब थोड़ा सा बॉडी का राज हो जाए जो आपने बना रखी है। बॉडी पे बात आ गई क्या, देखियो दिख रही है क्या? ये क्या बात है, तो इसका क्या राज है थोड़ा सा? मेरे पुराने पॉडकास्ट देख, तो उसमें मैं था 71 किलो बस। अच्छा, तो बॉडी अब बुढ़ापा आ गया, मैं 41 साल का हो गया, 41 साल के बिल्कुल है ना। मेरे बच्चे देखिए घूम रहे, सबसे छोटा वाला बेटा ये, बड़ा वाला भी घूमने गया है, बेटी अंदर है। ठीक है, तो मैं 71 किलो बुढ़ा खुश था। मैंने कहा बॉडी वॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा, नहीं करने अब। फिर थोड़े से ऐसी चीजें चल गई लाइफ में, थोड़ी कंट्रोवर्सीज वगैरह चल गई, लोग कहने लगे बुड्ढा हो गया, ये हो गया, बॉडी नहीं बनेगी। मैंने कहा बॉडी बना के दिखा दी तुम। अब लोग बाग घबरा रहे हैं कि इसने इतनी जल्दी बॉडी कैसे बना ली, कैसे बना दी, क्या है बात ना है भाई। भाई मेरे से ना बाल भी नहीं बांधे जाते बाइसेप्स की वजह से। अच्छा अच्छा, अब मैं खाना खाता हूँ कई बार मुझे ऐसे करनी पड़ती। अब मैं हो रहा हूँ 91 किलो, मैं था 71 किलो। पर बॉडी भी भाई जैसे आपने ये रखी है ना, हाँ। ऐसी आपको बॉडी भी रखनी पड़ती है। भाई ने हर चीज बता दी, इसके पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। नेगेटिव कुछ और बताओ। नेगेटिव इसका मुझे तो नहीं लगता ऋषु कुछ है, बस यही है कि अलॉय के बाद दिक्कत आ रही थोड़ी सी। बस मैं यही बोलूंगा जिनके पास सीडेन गाड़ियां है ना, अलॉय मत लगवाओ, अलॉय मत लगवाओ। कंफर्ट खत्म हो जाता है। कंफर्ट आप रोओगे, मतलब कहीं अगर पंचर भी होगी ना गाड़ी या टायर फट गया, और अगर लगवा रहे हो ना तो लो प्रोफाइल टायर मत लगवाओ। मत लगाओ, जैसे इसमें लो। हाँ, गलती ये होगी हमसे कि इसमें लो प्रोफाइल टायर लग गए है। अब टायर लग गए तो पैसा फूक गया, अब चेंज भी नहीं करवा सकते। पुरानी कोई चीज ले रहे हो ना तो ज्यादा चली मत लो, ज्यादा चली मत। 15,000 20 25,000 ज्यादा, वो आपको दुखी नहीं करेगी, दुखी नहीं करेगी। फिर मेंटेनेंस नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है। फिर यहाँ से करते हैं वीडियो का एंड। कुछ कहना चाहोगे व्यूअर्स को? भाई ऋषु के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। देखो मैं कल भी एक रील डाली थी, परसों भी, ऐसे चंद ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो अगर 500 भी दुनिया में लोग हैं ना, नॉर्मल एग्जांपल, तो उसमें से 10% बंदे काम कर रहे हैं। ऐसा वीडियो आती है, सपोर्ट करा करो, प्यार करा करो, शेयर करा करो। हम और ऋषु जो खड़े हैं ना यहाँ, वो आपके लिए खड़े हैं, हम अपने लिए नहीं खड़े। बिल्कुल, भाइयों के लिए नई नई वीडियो लाता हूँ। नई नई वीडियो अब जैसे इस गाड़ी के बारे में सुनोगे आप, तो जानकारी आपको मिलेगी घर बैठे। बिल्कुल, एलेंट्रा के बारे में ऋषु ने थार की वीडियो डाली थी, तो थार के बारे में आपको पता चला, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो बस ऋषु काम अच्छा कर रहा है, सपोर्ट करा करो, शेयर करा करो। ऐसा कर दिया करो कि हमारे फील्ड में अगर 10 बंदे हैं तो 20 हो 25 हो, लड़के आगे बढ़े, लड़के आगे बढ़े हैं और लोगों को जागरूक मिले कि क्या कुछ गाड़ी पुरानी खरीदने से पहले क्या कुछ चीजें देखनी चाहिए हमें। घर बैठे बैठाए आपको पता चल रहा है, अब सारी चीज क्लियर होगी होगी। लेंट्रा का मेंटेनेंस कितना है, बिल्कुल, कितने पैसे में आएगी, कितनी चली लो। तो भाई शेयर करो करो वीडियो को, ऋषु को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाई के वहाँ पे जाओ, पॉडकास्ट में एक बार लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके हर किसी की स्टोरी सुनने को आपको मिलेंगी, नई नई स्टोरी। 75 पॉडकास्ट हैं, 7-8 गाने हैं, सारे सुनो, मौज लो, एंजॉय लो। बाकी यहाँ से करते वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, शेयर जरूर कर देना और कमेंट करके जाना, पता चलेगी कौन कौन देख रहा है।